Assalamu alaikum. Welcome to Google Knowledge Hub, a platform where you have the representation and presentation of to be a topper, जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी टॉपर बनने की, गोल्ड मेडलिस्ट बनने की, ऐसे राइटिंग कंपटीशन विनर बनने की एट डिफरेंट लेवल, एंड यू कैन बी अ राइटर, यू कैन बी एन एडिटर थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कुछ मिलेगा। तो ग्रामर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट की ग्रामर एक्सरसाइज। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं टेक्स्ट बुक में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ट्रांसलेशन एंड द अदर वन इज़ ग्रामर। ट्रांसलेशन विदाउट एक्यूरेट टेंसेस, और जब तक हमें एक्यूरेट टेंसेस का पता नहीं होता हम जो है वो ट्रांसलेशन अच्छी नहीं कर सकते। जब हम ट्रांसलेशन अच्छी नहीं करते तो वो मेहनत के बावजूद एवरेज लेवल की ट्रांसलेशन होती है और गोल्ड मेडलिस्ट वाली नहीं बन सकती, टॉपर वाली नहीं बन सकती। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसलेशन को करने का एग्जैक्ट और सही और एक्यूरेट मेथड कौन सा है। और उसके बाद ग्रामर कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ग्रामर कॉन्सेप्ट, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ग्रामर कॉन्सेप्ट से भरी हुई है। तो अगर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ नहीं आते देन यू कैन लूज़ योर इंटरेस्ट इन इंग्लिश। तो फिर आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में लूज़ होना शुरू हो सकता है, क्योंकि जब तक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो गुड नॉलेज हब इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अंडरस्टैंड ग्रामर इन अ लाइवली मैनर। हम लाइवली मैनर में इसको सीखेंगे, इसके टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे विच इज़ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट की ग्रामर एक्सरसाइज है। और यूनिट नंबर है 3, पेज नंबर हम देखते हैं, पेज नंबर है 26 पे ग्रामर है। ग्रामर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो ये है, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। मौजूदा जो अल्फाज हैं इनटू नाउन, हमने वर्ड्स को किन में चेंज करना है, नाउन में चेंज करना है। स्टूडेंट्स वर्ड्स को किन में चेंज करना है, नाउन में चेंज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स, और हमने नाउन की, और फिर जब हमने नाउन बना लेना है वर्ड्स को, फिर उसके बाद हमने उनको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। हमने उन लोगों ने फिल करनी है ब्लैंक्स। तो पहले हम देखते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं और उनको कैसे जो है वो नाउन बनाया जा सकता है। चेंज द वर्ड्स इनटू नाउन। सेव होता है, सेव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बचाना, और सेफ्टी नाउन बन गया है। सेफ्टी क्या होता है, नाउन बन गया, बचाओ। सेफ्टी जो है वो नाउन बन गया। डेवस्टेटिंग तबाह करने वाली, ये वर्ब है। सेव भी वर्ब था, डेवस्टेटिंग भी वर्ब है, तबाह करने वाली। तो डेवस्टेटिंग से डेवस्टेशन जब आ जाएगा तो वो हो जाएगा तबाहकुन, नाउन बन जाएगा। हेल्पलेस बेयारो मददगार, और हेल्पलेसनेस बेचारगी की हालत, हेल्पलेसनेस बेचारगी की हालत, और ये नाउन बन गया है। एबल होता है काबल होना, काबल होना। एबल होता है काबल होना, और एबिलिटी जो होता है वो काबिलियत होती है। एबिलिटी क्या होती है, काबिलियत होती है, और ये नाउन बन जाता है। एक्साइटेड जो है वो वर्ब है, एक्साइटेड पुरजोश होना, और एक्साइटमेंट पुरजोशी की हालत नाउन बन जाता है। एक्साइटेड से एक्साइटेड बन गया है। एक्टिव चुस्त होना, एक्टिव चुस्त होना, और एक्टिविटी किसी भी सरगर्मी को, किसी भी काम को कहते हैं, और एक्टिविटी जो है वो नाउन है स्टूडेंट्स। होपलेस, होपलेस जिसको नाउम्मीद होना कहते हैं, होपलेस नाउम्मीद होना, एंड होपलेसनेस नाउम्मीदी की हालत, और होपलेसनेस जो है स्टूडेंट नाउन होता है। जस्टिफाई, जस्टिफाई होता है किसी को जस्टिफाई करना, वर्ब है, और जस्टिफिकेशन होता है इसका नाउन। तो हम देखते हैं कि अब कौन कौन सी फिल इन दी ब्लैंक्स में कौन सा नाउन, जो हमने अब नाउन बनाए हैं उनके ज़रिए हम लोगों ने क्या करनी है, फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर किससे कंसर्न्ड होते हैं, पेशेंट की सेफ्टी से। सेफ्टी यहाँ पे है, सेफ्टी से कंसर्न होते हैं। डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स, उनकी पेशेंट की सेफ्टी से कंसर्न होता है, बचाव से कंसर्न होता है, और सेफ्टी जो है वो नाउन है। इन द स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली, इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, पुरजोश इतनी थी, एक्साइटमेंट की हालत में शी क्राइड लाउडली, वो ऊंची से चीखना शुरू हो गई। एक्साइटमेंट जो है स्टूडेंट नाउन। इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, पुरजोशी की हालत में शी क्राइड लाउडली, वो जल्दी शुरू हो गई, चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। पॉजिटिव ऑफ फ्लड ऑफन काज लार्ज स्केल, फ्लड से क्या होता है, बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल बोलते हैं बड़े पैमाने पर क्या आती है, तबाही, डेवस्टेशन। क्या आती है, तबाही। तबाही को क्या कहते हैं, डेवस्टेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, डेवस्टेशन बोलते हैं।
आप पॉजिटिव डैश विल कीप यू हेल्दी, पॉजिटिव डैश मुस्बत क्या, पॉजिटिव एक्टिविटी, अगर आप पॉजिटिव एक्टिविटी करेंगे, काम करेंगे तो वो किसके लिए बेनिफिट होगी, इससे आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। क्या अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। हर डैश वाज क्वाइट ऑब्वियस, क्या उसकी बिल्कुल वाज़िया थी, हर हेल्पलेसनेस, हर हेल्पलेसनेस उसकी बेचारगी या होपलेसनेस कह रहे, हर होपलेसनेस उसकी जो है बेयारो मदद या नाउमीदी जो है वो क्या है, बिल्कुल वाज़िया थी। शी वाज इन द स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, वो किसकी स्टेट में है, हेल्पलेसनेस की स्टेट में है। शी हैज़ अब क्या है, शी हैज़ द एबिलिटी, उसके अंदर काबिलियत है, एबिलिटी जो है वो नाउन है। शी हैज़ द एबिलिटी, क्या एबिलिटी है, रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, जो ज़रूरत है जॉब के लिए, जो क्या है ज़रूरत है जॉब के लिए, उसमें वो एबिलिटी है। हैव यू एनी डैश ऑफ दिस एक्ट, क्या आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है, हैव यू एनी जस्टिफिकेशन, तो हम लोगों ने पहले किया स्टूडेंट्स इनको नाउन में तब्दील, उसके बाद जो है हम लोगों ने फिल इन दी ब्लैंक्स की, और आप लोगों को देखते हैं कि हमने नाउन्स के ज़रिए फिल इन दी ब्लैंक्स का टॉपिक किया। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोनाउंस, तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोनाउंस। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 27 पेज, यूनिट नंबर 3, नेम है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, क्लास 9th। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कौन से आ रहे हैं, आइडेंटिफाई पर्सनल, possessive, reflexive and identify indefinite pronouns। अब सबसे पहले स्टूडेंट जानना ये ज़रूरी है व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है पहले, स्टूडेंट्स प्रो का मतलब होता है पहले, बिफोर, और नाउन का मतलब होता है नाम से पहले, नेम से पहले। प्रो का मतलब होता है पहले और नाउन का मतलब है नेम से पहले, और नेम हो सकता है पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी शख्स का, चीज़ का या जगह के नाम से पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है या उसकी जगह जो यूज़ किया जाता है। प्रो उसकी हमायत में, उसकी सपोर्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। प्रो का मतलब हमायत भी होता है, प्रो का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, और नाउन की बजाय नाउन को सपोर्ट करने वाला जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। और अब हमने देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे पहले देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक ये है कि सेल्फ रिफ्लेक्सिव सारे सेल्फ वाले होते हैं, सिर्फ एक होता है आर सेल्स, देम सेल्स, बाकी सारे सेल्फ वाले होते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। मसलन कौन कौन से, योर सेल्फ के साथ क्या आया, सेल्फ जिस वर्ड के साथ आ जाए, माई सेल्फ, माई के साथ क्या आया, सेल्फ, ही सेल्फ, उसके साथ क्या आया, ही सेल्फ, फिर हर सेल्फ, फिर आर सेल्स होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आर जो है वो प्लूरल है, देम सेल्स क्योंकि देम जो है वो प्लूरल है, देम सेल्स। इसका मतलब हुआ कि जो वर्ड, जिस वर्ड के साथ सेल्फ आ जाए या सेल्स आ जाए, जिस वर्ड के साथ स्टूडेंट सेल्फ आ जाए या सेल्स आ जाए वो होता है रिफ्लेक्सिव। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, ही सेल्फ, योर सेल्फ, और फिर दो वर्ड्स देम सेल्स, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ सेल्स आया। और फिर दूसरा वर्ड क्या है, आर सेल्स, आर क्या है प्लूरल, और सेल्स क्या है उसके साथ प्लूरल ही आना है। तो जो सेल्फ या सेल्फ वाले होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। अब हमने देखना है यहाँ पे कोई रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे हमने देखना है कोई रिफ्लेक्सिव है। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। फिर सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ हिल, इसमें भी नहीं है। यू विल हर्ट योर सेल्फ, ये आया है सेल्फ वाला सेंटेंस, योर सेल्फ। तो योर सेल्फ हमारा स्टूडेंट्स क्या है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसके एंड पे क्या आया है, सेल्फ। या तो वर्ड के एंड पे सेल्फ आएगा या सेल्स आएगा, और सेल्स आएगा आर सेल्स, आर के साथ और देम के साथ। जहाँ पे भी सेल्फ या सेल्स आ जाए तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव कौन सा प्रोनाउन होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। अच्छा जी, दूसरी बात जो है वो पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव किसको कहते हैं, मलकियत को शो करता है, ऑनरशिप, मलकियत ऑनरशिप को शो करता है। जैसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, माई मेरा, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई वाइट बोर्ड, दिस इज़ माई वाइट बोर्ड। तो माई
जो है वो मलकियत को शो कर रहा है, और जो वर्ड ऑनरशिप को, पोजेसिवनेस को, मलकियत को शो करते हैं उसको बोलते हैं हम पोजेसिव। पोजेसिव जैसे आई से बन जाता है माय, वी से बन जाता है आर हमारा, दिस इज़ आर हाउस ये हमारा घर है, यू से बन गया योर, दिस इज़ योर बुक ये तुम्हारी किताब है, और दे से बन गया देयर, दिस इज़ देयर किताब, देयर बुक ये उनकी किताब है, दिस इज़ देयर बुक ये उनकी किताब है। ही से बन जाएगा दिस इज़ हीज़ बुक ये उसकी किताब है। शी से हो जाएगा हर, ये उसकी किताब है, दिस इज़ हर बुक। आई से हो जाएगा माई क्या है, और माई क्या है स्टूडेंट्स, पोजेसिव। ही से हो जाएगा हीज़ क्या है, पोजेसिव। शी से हो जाएगा हर क्या है, पोजेसिव। वी से हो जाएगा आर, तो ये सारे क्या हैं, पोजेसिव। स्टूडेंट ये जो हैं माई हो गया, आर हो गया, देयर हो गया, और उसके बाद हीज़ एंड हर ये पोजेसिव हैं। ये पोजेसिवनेस को शो करते हैं, किसी चीज़ की ऑनरशिप को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में कोई है पोजेसिव। दिस इज़ माई बुक, माई बुक, माई क्या है, मेरी, ये किसको शो कर रही है, पोजेसिवनेस को। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा स्टूडेंट्स, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे पोजेसिव जो है वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। पोजेसिव क्या है, प्रोनाउन। और अब आएंगे पर्सनल, सब्जेक्ट। पर्सनल क्या आता है, अपने आप को, जैसे ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू, ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। ये किसको शो करते हैं, ज़ात को, किसी की ज़ात को शो करते हैं, ना ये ऑनरशिप को शो नहीं करते, रिफ्लेक्सिवनेस को शो नहीं करते हैं। तो ये किसको शो करते हैं, पर्सनल को, सब्जेक्ट को। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स आएंगे स्टूडेंट्स, ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट। ये सारे एज अ सब्जेक्ट आते हैं, ये एज अ सब्जेक्ट आते हैं। और ये माई, आर, योर, देयर, हीज़, हर, ये पोजेसिवनेस को शो करने के लिए आते हैं, और ये अपने आप को शो करने के लिए आते हैं। योर सेल्फ, अपनी बजाते खुद जिसको कहते हैं। हमने देखना है कि ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू, पर्सनल प्रोनाउन इसमें यहाँ पे कौन कौन सा है। सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही जो है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन। यू विल एंड यू हमारा क्या हो गया, पर्सनल। इसका मतलब हुआ ही एंड यू आर पर्सनल प्रोनाउंस। कौन कौन से प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। एंड इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होता है जो जिसमें हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि बॉय के लिए या गर्ल के लिए। नो बॉडी, कोई भी शख्स, नो बॉडी विल कम हेयर, कोई शख्स यहाँ पे नहीं आएगा। कौन सा शख्स, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, कुछ पता चला नहीं, इसीलिए इनको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीवन ऑफ यू, तुम में से हर कोई, विल लर्न द लेसन, तुम में से हर कोई लेसन लर्न करेगा। एवरीवन विल ऑफ यू विल सी द वाइट बोर्ड, तुम में से हर कोई वाइट बोर्ड को देखेगा। तो जो तुम में से, तो जब जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उसमें जेंडर का नहीं पता चलता, उसमें सारे जेंडर आ जाते हैं, फीमेल हो, मेल हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो। तो इसलिए इनको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स, नो बॉडी, एवरी, ईच, लाइक दिस, इसके लिए इस ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो फिर अब हमने देखना है कि जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहाँ पे है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, नो बॉडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। अब नो बॉडी हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, वहाँ पे कोई भी नहीं था जो बच्चे को क्या कर सकता, बचा सकता। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की पहचान क्या होती है कि इसमें फीमेल और मेल का पता नहीं होता, ये सबको शो करते हैं, इसलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। एंड दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंस। होप यू हैव अंडरस्टूड वेल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसके साथ सेल्फ और या सेल्स आ जाता है। उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन, आई से माई बन जाएगा, वी से आर, दे से देयर, उनका मलकियत को, ऑनरशिप को शो करते हैं। पर्सनल जो सब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप को शो करते हैं, ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू, ये सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनके बारे में पता नहीं होता कि ये किस
जेंडर के लिए यूज़ होते हैं, बल्कि वो सबको ही रिप्रेजेंट करते हैं। नोबडी, ईच, एवरी, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द चेंज ऑफ वॉइस। वॉइस को चेंज करना है, यानी कि हमने उसको पैसिव वॉइस बनाना है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म, और एंड पे अगर सब्जेक्ट हो तो बाय लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं। चाहे कोई सा भी पैसिवाइज हो, उसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और सबसे एंड में बाय लगा के सब्जेक्ट लगाना है स्टूडेंट्स। दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ पैसिवाइज। कोई सा भी पैसिवाइज है स्टूडेंट्स, कोई सा भी पैसिवाइज हो, किसी भी टेंस का पैसिवाइज हो, स्ट्रक्चर यही है, स्ट्रक्चर यही है, एक ही स्ट्रक्चर है पैसिवाइज बनाने का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और एंड पे बाय लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं। स्टूडेंट, एक फुल वीडियो जो है एक्टिव पैसिव रूल्स की ट्रिक्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो है गूगल नॉलेज हब पे मौजूद है, जिसको आप वॉच करें। आपको टेंसेस बहुत अच्छे से कि क्या लॉजिकली समझ आएंगे, हर चीज़ की लॉजिक दी हुई है अक्ल के ज़रिए। कि ये हेल्पिंग वर्ब है, बल्कि मैंने बताया हुआ है उस टेंसेस में कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आया है तो वो क्यों आया है, बीन आया क्यों आया, बीइंग आया क्यों आया। ईच एंड एवरीथिंग इज़ एक्सप्रेस थ्रू लॉजिक। लॉजिक के साथ जो है वो हर चीज़ एक्सप्रेस की गई है गूगल नॉलेज हब पे, क्योंकि जो गोल्ड मेडलिस्ट और टॉपर होना, और वो भी तकरीबन सारे एजुकेशनल करियर में होना, ये एक बात एक दफ़ा हो जाए इंसान गोल्ड मेडलिस्ट या टॉपर बन जाए तो वो होता है बाय चांस। ऐसे राइटिंग कंपटीशन यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिशन जो है वो हेल्ड हुए, उसमें पार्टिसिपेट करना और विन करना, ये जो है वो सिस्टमेटिक होना पड़ता है। इसमें लॉजिक इंक्लूड होती है, और इसमें प्रेजेंटेशन मैटर करती है, इसमें टिप्स और ट्रिक्स मैथड करती हैं, इसमें मैथडोलॉजी इंसान की मैटर करती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है, रूल्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये सारा कुछ कौन बता सकता है? जो कि ये सारा कुछ विन करके आया हो। तो गूगल नॉलेज हब पे आपको सारा कुछ मिलेगा। आपने एक्टिव पैसिव की जो वीडियो है गूगल नॉलेज हब पे, उसको वॉच करें, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चेंज द वॉइस। स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सारे सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, क्योंकि मीडिया ने इट्स इम्पैक्ट में ज़्यादा यूज़ हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या तो वो एक्टिव में आया या पैसिव में आया। और हमने भी क्या करना है, जो एक्टिव वाले होंगे उनको पैसिव में कर देना है, जो पैसिव वाले होंगे उनको एक्टिव में कर देना है। सब्जेक्ट होगा उसको एंड पे ले जाना है, और ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में ले आना है। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज़, आर, एम। कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं स्टूडेंट्स? इज़, आर, एम। आई के साथ एम आता है, ही, शी, इट के साथ इज़, और आई, दे, वी, यू के साथ आर आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लगानी है थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस बनता ही नहीं विदाउट थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बगैर नहीं बनता। हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। प्रेजेंट डेफिनेट में 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज़, आर, एम। फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आना, चेंज कर देनी है पोजीशन, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ले आना है। और जहाँ पे एंड पे सब्जेक्ट लगाना है वहाँ पे पहले बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट लगाना है। अंडरस्टैंड? ओके। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। हेल्प से पता चला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ऐसा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको एक और बेनिफिट हासिल हो रहा होगा कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम टेंसेस को रिवाइज कर रहे होते हैं, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसको अगर हमने करना है, मीडिया क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। शुरू में सब्जेक्ट होता है, एंड पे जो होता है वो नॉलेज, इल्म जो है वो क्या है? हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, हेल्प्स पीपल। और वर्ब क्या है हमारा? मीडिया किनको देता है? मीडिया जो है वो किसको देता है इंफॉर्मेशन वगैरह? इस सेंटेंस में जो है वो मीडिया क्या है? सब्जेक्ट है, वो काम करने वाला है। काम किसको? हेल्प किसकी कर रहा है? लोगों की। हेल्प किसकी कर रहा है? लोगों की। जिसकी मदद हो रही है, जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है, और ये एक्सटेंशन है, इसको भी छोड़ दें, ये एंड पे जाएगा।
मेन वर्ब क्या है, मीडिया हेल्प्स पीपल, मीडिया लोगों की मदद करता है, तो मीडिया ऑब्जेक्ट है, उसको स्टार्ट में ले जाए। तो पीपल जो है वो है क्या है, पीपल ऑब्जेक्ट है, इसको स्टार्ट में लेके जाना है। पीपल, पीपल जो कि जमा है, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, आर आएगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर। पीपल आर, हेल्प से हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आनी है हमेशा, पीपल आर हेल्प, फिर सब्जेक्ट से पहले बाय लगा देना है, बाय मीडिया। और स्टूडेंट फिर एक्सटेंशन, जितना बाकी सेंटेंस रहता है वो एंड पे लगा दें, टू शेयर नॉलेज, टू शेयर नॉलेज। कितना इजी है स्टूडेंट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो इज आएगा, और अगर जो है वो आई है तो एम आ जाएगा, और बाकी जो है सेंटेंस के एंड में चला जाएगा, जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, जिसको इजाफा बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने जहन में रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट सबसे बाद में, बाय लगा के, और जो फॉर्म है वो थर्ड आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट के 3 हैं, इज़, आर, एम। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड। स्टूडेंट्स हम लोगों ने मीडिया ने इट्स इम्पैक्ट करते वक्त हम लोगों ने कहा था कि जब इज़, आर, एम के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिवाइज होता है। इज़, आर, एम के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिवाइज होता है। इसका मतलब है ये पैसिवाइज है और हमने इसको एक्टिवाइज में करना है। आर को हमने गायब कर देना है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में नहीं होगा और एक्सप्रेस से हो जाएगा एक्सप्रेस। अब हमने देखना है सब्जेक्ट कहाँ पे, सब्जेक्ट को शुरू में ले जाना है और ऑब्जेक्ट को एंड में ले जाना है। एक्टिवाइज में सब्जेक्ट को, अच्छा जी, देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। इट जो है इसके ज़रिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, एंड देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की शुरू में आ जाएगा इट, फिर उसके बाद एक्सप्रेस। इट जो है वो सिंगुलर है तो एक्सप्रेस के साथ क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसेस। इट एक्सप्रेसेस देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, सॉरी फीलिंग्स। कितना इजी है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ले जाना है, और हेल्पिंग वर्ब हमने रिमूव कर देना है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिवाइज में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता और हम लोगों ने फॉर्म फर्स्ट कर देनी है। और इट क्योंकि सिंगुलर था तो फॉर्म के साथ क्या आ गया, एस आ गया जी। मीडिया अट्रैक्ट्स, मीडिया जो है अट्रैक्ट्स, मीडिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, अट्रैक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए पता चल गया ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अट्रैक्ट्स अब क्या अट्रैक्ट करता है, द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ये हमारा सारा सब्जेक्ट हो गया। अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसकी तवज्जो, एक बड़ी लार्ज ऑडियंस की, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने ऑब्जेक्ट को लाना है पहले, द अटेंशन ऑफ द very large ऑडियंस चूँकि सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज। अट्रैक्ट से हो जाएगा अट्रैक्टेड, क्योंकि पैसिव में क्या यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, अट्रैक्टेड। फिर बाय लगा के सब्जेक्ट हमारा कौन सा है जो शुरू में है, उसको करेंगे मीडिया को यहाँ और एंड पे करेंगे फुल स्टॉप। कितना ईजी है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आफ्टर एंटरिंग द हाउस, ये एक्सटेंशन है, ये यहाँ पे है, यहीं पे रहेगी। आफ्टर एंटरिंग द हाउस, अगर स्टार्ट में ले लें, अगर एंड पे एक्सटेंशन है एंड पे ले लें। हमें क्या करना है इस चीज़ को, वी स्विच ऑन द टीवी। वी जो है हमारा सब्जेक्ट है, टेलीविज़न जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले जाना है, सब्जेक्ट को बाय लगा के एंड पे, ठीक है। करते क्या है ऐसे, टेलीविज़न और टेलीविज़न चूँकि सिंगुलर है इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज। स्विच से हो जाएगा स्विच, क्योंकि ये हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं और पैसिव वॉइस जो है वो थर्ड फॉर्म के बगैर हो ही नहीं सकता। एंड पे बाय लगा के, अगर स्टूडेंट्स अगर बाय है, अगर वी है तो एंड पे लगा के अस हो जाएगा, अगर ही है तो एंड पे बाय के बाद हिम हो जाएगा, अगर हार है तो बाय के बाद शी हो जाएगा, अगर आई है तो मी हो जाएगा बाय के बाद, अगर दे है तो देम हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको सब्जेक्टिव पोजीशन में लाएंगे तो वो मी से आई हो जाएगा अगर स्टार्ट में लेके आएंगे,
देम से दे हो जाएगा, अस से वी हो जाएगा, हिम से ही हो जाएगा और हर से शी हो जाएगा। तो बाय लगा के वी से क्या हो गया, आस हो गया। तो हाउ इजी इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस, हमें पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म है, कौन सा टेंस है। इसलिए आपको पता चला कि हम ट्रांसलेशन को इम्पोर्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ट्रांसलेशन को करते हैं लॉजिक के साथ, हम ट्रांसलेशन को करते हैं टेंसेस को अंडरस्टैंड करके। जब टेंसेस ट्रांसलेशन में अंडरस्टैंड हो जाते हैं तो ग्रामर एक्सरसाइज में उनको इम्प्लीमेंट करना स्टूडेंट्स आसान हो जाता है। अब आपने देखा कि दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। रोट लर्निंग नहीं करनी, हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से गुल नॉलेज हब से जब आप लोग लिख लें तो आपके जो हैं यहाँ पे कोई ना कोई टैग हो, गोल्ड मेडलिस्ट का हो, टॉपर का हो, स्कॉलरशिप होल्डर का हो, किसी कंपटीशन के विनर बनने का हो, तो इट विल बी अ प्राइड फॉर मी, और मेरे लिए बड़े प्राइड, बड़े फ़ख्र की बात होगी। और अब आपका टास्क ये है कि पैसिव वॉइस का लास्ट सेंटेंस 5 जो है वो आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में उसको जो है मुझे बताना है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चन विद अ स्माइलिंग फेस। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।